जब मैं आपके सामने आपके हमसाया ममालिक मुल्क इंडिया का लफ्ज़ बोलता हूँ तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? जिस तरह अभी यासीन मलिक को जो है ना उम्र कैद किया हुआ है, और इस हवाले से जिस तरह बाकी मुसलमानों को दहशतगर्द करार है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अच्छा मुल्क नहीं। ऋषभ पंत की मुझे कोई भी देख ले लीग में बैटिंग की जो मैच हो उसने विन किया, मुझे सब कुछ याद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं देखे ना कि हमारे भाई हैं दोस्त। यानी भाई की आपकी परसेप्शन है, बिछड़े हुए भाई। अब बिछड़े हुए भाई आप कह सकते हैं कि यार देखें हमारे बाबा जदाद वहीं से रहे हैं, एक ही थे हम, बस गोरे ने आगे कुछ ना कुछ लुचट डालनी थी, वो आप अभी भी डालता है, शुरू से डाल रहा है, उसने आगे डाली है, फिर हमारी पार्टीशन वगैरह होगी। मुझे लगता है जैसे और मुल्क भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पर कोई इजी हो, यहाँ पर कोई ये लोग फ्रेंडली रिलेशन हो, ये नहीं चाहते। हालात अपनी जगह, ज़ातियात अपनी जगह, कुछ मामलात उनके भी ठीक ही हैं, कुछ ख़राब भी हैं, ठीक है। जिस तरह कश्मीर का मसला है, वो बैठ के हमारा साथ उनका हमारा ये मुतालबा है कि हमारे साथ बैठ के वाल कर लें। सर एज अ पाकिस्तानी जब मैं आपके सामने लफ्ज़ इंडिया बोलता हूँ तो एज अ कंट्री आपके जहन में पहली परसेप्शन क्या आती है? पहली कंसेप्शन यही आती है कि वो हमारा मुखालिफ दुश्मन है, वो मुसलमानों को नहीं चाहते, तो हम तो यही चाहते हैं कि उधर मुसलमानों को भी लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में काफिर बस रहे हैं तो इसी तरह मुसलमान भी उधर होने चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किदां ते फिर की हाल चाल है। मैं हूं बैदुर्रहमान लाजवाब चैनल से। आपको इस चीज़ का पता है कि मैं आपके लिए हमेशा ही मज़ेदार किस्म की अमेजिंग वीडियो लेके आता रहता हूं। तो सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक करना है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच करके वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं। मैंने एक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वीडियो बनाई थी कि व्हाट पाकिस्तानी पीपल थिंक अबाउट इंडिया, लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट्स थे और वो सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने अपना आप कह लेंगे एक्सप्रेस किया था कि हम इंडिया को कैसे देखते हैं जब उनके सामने वर्ड इंडिया बोला जाता है। लेकिन इस टाइम भी हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक के ऊपर, जो कि एक लिबरल किस्म की जगह माना जाता है इसको। यहाँ पे हम आए हुए लोगों से पूछेंगे कि वो उनके सामने जब वर्ड इंडिया बोला जाता है तो उनके जहन में पहली परसेप्शन क्या आती है। पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो हज़ारों सालों से इकट्ठे रहते आ रहे हैं, कल्चर एक है, सारा कुछ एक है। पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम जो है बहुत लेवल की क्रिकेट टीम है। हमारे जो इमोशंस हैं वो भी हमारी क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे लोगों से चल के पूछते हैं कि जब उनके सामने वर्ड इंडिया बोला जाता है तो उनके जहन में पहली थॉट क्या आती है। तो आइए चलते हैं और इनसे पूछते हैं। मगर जाने से पहले मैं फिर एक दफ़ा आपको बताता चलूँगा, लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को इतना सब्सक्राइब करें, इतना उस बटन को दबाएं कि उसका सारा खून नुचड़ जाए और वो ब्लड डेफिशिएंसी से सफ़ेद हो जाए। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एज अ पाकिस्तानी जब मैं आपके सामने लफ्ज़ इंडिया बोलता हूँ तो एज अ कंट्री आपके जहन में पहली परसेप्शन क्या आती है? पहली कंसेप्शन यही आती है कि वो हमारा मुखालिफ दुश्मन है, वो मुसलमानों को नहीं चाहते, तो हम तो यही चाहते हैं कि उधर मुसलमानों को भी लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में काफिर बस रहे हैं तो इसी तरह मुसलमान भी उधर होने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम अगर आप स्टडी करो तो। हाँ, वो तो हैं, ऑफ कोर्स हैं, वो तो हमें भी पता है, लेकिन ये जो इंडिया सरकार है ना, वो पाकिस्तान से कभी भी दोस्ती नहीं चाहती, वो पाकिस्तान की हमेशा ही मुखालफत करती है। तो इसलिए हमारा तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो? इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वो इस्लाम से नफरत करते हैं, इसके अलावा कोई और वजह भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक हिंदू है उसके साथ दोस्ती करनी है तो करोगे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जब मैं आपके सामने एक वर्ड बोल रहा हूँ इंडिया, पहला ख्याल आपके जहन में क्या है? इंडिया अच्छा मुल्क नहीं। अच्छा मुल्क नहीं है? नहीं। उसकी क्या वजह? इसकी वजह ये जिस तरह अभी यासीन मलिक को जो है ना उम्र कैद किया हुआ है, और इस हवाले से जिस तरह बाकी मुसलमानों को दहशतगर्द करार है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अच्छा मुल्क नहीं। लेकिन अगर आप इस टेररिज्म और बाकी सारी जो एक मतलब हमने कश्मीर के इशू को साइड पे रखें तो उसके अलावा एक और जो ख्याल आए पहला, वो क्या आता है आपकी जहन के अंदर? उसके अलावा उसकी क्रिकेट अच्छी है, हमारे पाकिस्तान से देखा जाए तो उसकी क्रिकेट अच्छी है। कौन सा क्रिकेटर अच्छा लगता है आपको? विराट कोहली। विराट कोहली? जी। लेकिन उसने वर्ल्ड कप के अंदर तो उसकी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी नहीं थी परफॉर्मेंस। पहले भी देखो ना, ये एक मैच से तो पता नहीं चलता क्या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बाकी मैचों में देखो तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो है ना सेंचुरी 50 ज़रूर मारी। यानी आपके सामने जब मैं वर्ड इंडिया बोल रहा हूँ तो एक आपकी परसेप्शन आ रही है कि यासीन मलिक को उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, उसके अलावा आप कह रहे हो कि कोहली आपके जहन में आता है। जी, कोहली आ जाए।
तो कोहली आपको क्या लगता है कि आईपीएल में कौन सी टीम में? IPL RCB में। आरसीबी में आईपीएल देखते हो? हाँ देख, तो अभी हार गया सेमीफाइनल। आरसीबी हार गया? जी, देखा नहीं। आरसीबी खैर अभी तक फाइनल में पहुंचा नहीं है, नहीं, एक दफा पहुंचा है मेरे ख्याल में, हार गया। लेकिन जीता नहीं है आईपीएल। नहीं है, हाँ। बिल्कुल तो आप दुआ करते हो कि आरसीबी जो है वो आईपीएल का फाइनल भी जीते कभी? नहीं, वैसे IPL में देखते ही नहीं हो, लेकिन वैसे कभी कभी कोहली के लिए देख लेते हो? जो है ना वो उसकी टीम से स्कोर अपडेट देख। यानी आप कोहली के फैन हो? जी बिल्कुल, कोहली के फैन है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया होगा कोहली को? इंस्टाग्राम पे हाँ फॉलो किया हुआ है, बिल्कुल। हैवी फैन। जैसे अभी आजकल बाबर आजम है पाकिस्तान में। सामने पिक्चर भी लगी है बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम की पिक्चर लगी है, बिल्कुल। कोहली की जैसा प्लेयर है अभी है हमारे पास भी। एक रिप्लेसमेंट आ गई है कोहली। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर अगर मैं आपसे एक बात पूछूँ, आप पाकिस्तानी हैं हम सारे, एज आ पाकिस्तानी जब मैं आपके सामने लफ्ज़ इंडिया बोलता हूँ, आपका हमसाया ममालिक मुल्क जो है, तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है उनके बारे में? सर मेरा पहला ख्याल तो ये आता है इंडिया के साथ हमारा इत्तेहाद होना चाहिए, ठीक है। बाकी मामलात अपनी जगह, ज़ातियात अपनी जगह, कुछ मामलात उनके भी ठीक ही हैं, कुछ ख़राब भी हैं, ठीक है। जिस तरह कश्मीर का मसला है वो बैठ के साथ उनका हमारा ये मुतालबा है कि हमारे साथ बैठ के वो हल कर लें किसी, सबसे पहला ये है। उसके बाद कुछ उनकी बातें भी अच्छी हैं, ये नहीं है कि मतलब सारी नेगेटिव है उनकी जी। तो कश्मीर के अलावा आपके जहन में इंडिया के बारे में और क्या कुछ ख्याल नहीं आता? कश्मीर के अलावा तो सर कोई नहीं, पहला मुतालबा ही हमारा ये है ना कि कश्मीर आज़ाद होनी चाहिए। नहीं, आप देखो ना उनकी, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री देखें तो उसका बजट इस टाइम पाकिस्तानी बजट से ज़्यादा है। अगर आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देखें तो वो इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छे एक बूम पे जा रही है, ग्रो कर रही है। आप उनकी क्रिकेट इंडस्ट्री देखें तो यानी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देखें तो वो भी बहुत अच्छी जा रही है। तो इसके बारे में आपको कोई ख्याल नहीं आता? नहीं, क्रिकेट उनकी तो अच्छी है, वेरी गुड भाई, क्रिकेट तो उनकी अच्छी है। बाकी माशियात हालात भी उनके पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो अगर हम पहले इन ग्रास रूट लेवल पे इन चीज़ों को सही कर लें और बाद में जो लड़ाई झगड़े वाले काम है बाद में देखे जाएंगे। भाईजान वो तो सब कुछ ठीक हो सकता है ना, वो तो मिल के पाकिस्तान और ये मिल के सब हो सकता है, टेबल टू टॉक करें तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। तो अगर आपको मैं कहूँ कि इंडियंस देख रहे हैं सामने, आप उनको कोई पैगाम देना चाहो एज आ पाकिस्तानी, क्या कहोगे उन्हें? मैं तो भाई यही कहूँगा कि जिस तरह मतलब पाकिस्तानियों के दिल में है प्यार उनके लिए, तो उनके लिए भी, उनके दिल में भी हमारे लिए इसी तरह प्यार होना चाहिए। लव यू कहोगे? लव यू तो पाकिस्तान ही है भाई। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री इंडिया है, जब मैं उसका नाम आपके सामने लेता हूं तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज उनको ज़्यादा है, क्योंकि हम बाहर की कंट्री में कहीं भी चली जाए ना, तो वहाँ की बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, वहाँ के CEO वो सारी इंडिया से बिलोंग करते हैं। गूगल के CEO इंडिया से हैं? इंडिया से है वो, गूगल के भी हैं और यूट्यूब के, शायद यूट्यूब का तो मुझे इतना इल्म नहीं है, बस गूगल के हैं। तो हमें यानी इसके ऊपर अपने काम करने की ज़रूरत है कि हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके ऊपर हम वर्क करें और वो एक अच्छे मतलब जब अपने इंस्टीट्यूट से निकलें तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो, ताकि कल को वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जो है जाके वो काम कर सकें। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस नॉलेज के में गेन करने की, और हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं है। अगर हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सोचे वो। बस आपके जहन में अभी सिर्फ वो एक यूट्यूब और वही चीज़ें आ रही हैं, गूगल ही आ रहा है। उसके अलावा अगर आपको मैं कहूँ कि कोई 2 अच्छी चीज़ें 2 बुरी चीज़ें उनके बारे में बताएं तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर वो उनकी सोच अच्छी है, वो सोचते अच्छा है, और बुरी चीज़ है तो उनके बारे में मैं नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। एज अ पाकिस्तानी जब मैं आपके सामने वर्ड इंडिया बोलता हूँ तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है इंडिया को लेकर? इंडिया को लेके तो पहले तो हमारे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो हम चाहते हैं कि पूरा अमन और सलामती मतलब हो, दोनों कंट्री में मोहब्बत और इत्तेहाद हो। लेकिन सम टाइम उनकी जो चीज़ें होती हैं मुस्लिम के बारे में, उसको देख के फिर थोड़ी बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? इससे बेहतर हम यही कर सकते हैं कि मतलब आपस के जो उनके मफादात हैं उसको ख़त्म किया जाए। अगर इंसानियत के लिहाज से देखा जाए तो मतलब जैसे हम उन्हें बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, पर्सनली हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन हम जब एक चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है। उनके एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब वो अटैक करते हैं ना मुस्लिम कंट्री को कि दे आर टेररिस्ट, ठीक है, जब हमें पोर्ट्रे करते हैं कि हम एक टेररिस्ट, तो
फिर ये चीज़ एक बहुत बुरी आ जाती है कि इस तरह से नहीं, आप किसी को भी जो है ना, किसी भी कंट्री को इस तरह अटैक करें। हम तो चाहते हैं कि अमन का पैगाम जो है ना वो फैलाएं, ठीक है। तो बस यही चाहते हैं कि अमन से रहें, खुश रहें। तो हम अमन ही बस चाहते हैं, यही। कोई मतलब नेगेटिव परसेप्शन नहीं है आप? नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन समटाइम जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तब तो ऑटोमेटिकली वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है ना फिर। उसके वो तो अलावा एक मतलब यानी प्यार भरा कॉन्फ्लिक्ट कह सकते जी बिल्कुल। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी हो, मतलब इत्तेहाद, मोहब्बत और अमन और सलामती हो, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं। हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज़ प्लीज़। सर जब मैं आपके सामने वर्ड इंडिया बोलता हूँ आपके जहन में पहली परसेप्शन क्या आती है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल्स दे आर वेरी गुड। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर पॉलिटिशियंस द प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम देयर politicians, because the people from our side and their side both are love each other, because our tradition is equal, our food are same, our every culture similar and हम familiar. सब इकट्ठे जो रह चुके हैं of course that's why आपको पर्टिकुलर अगर आप बात करेंगे कि इसका जो इसको लीड कहाँ तक वो चला गया हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई हमारे पॉलिटिशियंस ने और उनके पॉलिटिशियंस ने इसको बहुत वर्स्ट कंडीशन पे ले गए हुए हैं, ड्यू टू द रीज़न ऑफ द कश्मीर एंड देयर आर टेरिटरी इशूज़। इस वजह से जो है ना ये चीज़ बहुत वर्स्ट कंडीशन में चली गई है, जिसकी वजह से हम जो है ना एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ मल्टीपल जो है ना नेशंस के साथ, जिसमें इंडियंस भी हैं, मलेशियंस भी हैं, फ़िलिपींस भी हैं, अमेरिकन भी हैं। लेकिन हमें जब इंडियंस के साथ जब आपने काम किया उनके साथ आपको काम करना कैसा लगा? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शो करता हूँ। तब ICC का ये चैम्पियन ट्रॉफी थी और तब हम आपस में एक ही कमरे में जो है ना, हम किस कंट्री के अंदर? सऊदी अरेबिया में। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के दौरान हम एक ही जो है ना वो रूम में बैठे हुए थे। हाँ, जब क्रिकेट की बात हो रही हो तो हमारे हाइप ना हो, ये इम्पॉसिबल है। अब बॉल टू बॉल हमारे इमोशंस इतने को हाई थे कि हम एक दूसरे को जो है ना वो यकीन करें कि इस कदर हम उसको वो इंजॉय कर रहे थे ना, और एक एक बॉल सिर्फ जंग वहाँ पे नहीं थी हो रही, हमारे रूम में भी जंग। उस वक्त यानी प्यार भरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक रोम की जब तक मैच चल रहा था तो हम हमारे में एक बॉल एक जंग के बराबर थी। लेकिन जैसे ही हमने वो मैच को विन किया, उसके बाद हमारे इंडियंस ने हमें उन्होंने स्वीट्स पेश की, कंग्रेचुलेट किया, उन्होंने हमारे लिए पार्टी अरेंज की। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी कौम भी हमारे साथ उतनी प्यार करती है, कि हमारे भी जो है क्रिकेटर्स हैं उनके वो बहुत फ़ैन लविंग वहाँ भी मौजूद है। ये चीज़ जो है ना हमें देखें, एक चीज़ को एक हद तक जो है ना उसको लेके जाना चाहिए। जब एक चीज़ को हम इसको उसका एक फेस सिर्फ दिखाएंगे ना, तो इससे मसाइल ही पैदा होंगे। कभी भी आप उससे जो है ना पॉजिटिव चीज़ निकाल नहीं सकेंगे एक फेस के साथ। मतलब आपके जहन में पॉजिटिव परसेप्शन ही है ना? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जितना टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा हमसे बिहेव हुआ है, हमने उनके साथ किया, उन्होंने हमारे साथ किया, और मेरी एक ठीक ठाक उनके साथ जो है ना हमारी एक, और स्टिल टिल द डे मैं उनसे बात करता हूँ, हम उनसे आइडियाज़ वगैरह लेते हैं, शेयर करते हैं, बिज़नेस के हवाले से भी और वैसे जनरल भी। ये हमारा उनसे रिलेटेड है कि नेशन बीइंग अ नेशन हम दोनों सेम है, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियंस यहाँ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पॉलिटिक्स में आगे मसला आ जाता है। अगर पॉलिटिशियन ठीक हो जाए तो हमारी जो आम जनता, जिसे वो लोग कहते हैं, और हमारी जो आम आवाम है वो मिल के रहना चाहते हैं। मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर ये चीज़ ठीक हो जाए ना तो आपको बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। बहुत गहरी बात कर दिया। ये चीज़ हम, क्योंकि हमारी एक ऑब्जर्वेशन गुजरी है ना, लाइफ गुजरी है, हम उसको जो है ना डिपिक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये टाइम आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जब मैं आपके सामने वर्ड इंडिया बोलता हूँ आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? गद्दार। गद्दार? उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि इन्होंने गद्दारी ये की जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में, तब इन्होंने धोखे से जो है वो आज़ाद कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को भी इन्होंने अपने पास रखा, और भी पंजाब की बहुत सी ऐसी जगह थी जिसे इन्होंने गद्दारी के ज़रिए, बेईमानी के ज़रिए इन्होंने अपने पास रख ली थी। ये तो वो रेड क्लिफ वाला इशू आ रहा है ना यहाँ पे। कहाँ पे? रेड क्लिफ ने लाइंस खींची थी ना। लेकिन बात जब पाकिस्तान बना था उस टाइम बात तो यही तय हुई थी कि इतना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। लेकिन जब सेपरेशन की बात हुई, वहाँ पे तहरीक वगैरह चली, कायदे आज़म ने भी तहरीक चलाई, उसके बावजूद जो है जो मकबूजा कश्मीर है, देखें वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है, उसे हम कभी भी नहीं कह सकते कि मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। वहाँ के रहने वाले लोग भी यही कहते हैं कि ये हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी आर्मी का नाम लेते हैं, पाकिस्तान के मुल्क का नाम लेते हैं, इट्स मीन वो पाकिस्तान का हिस्सा ही हुआ। और आप देख लेंगे जब ना करो बेटा, आप देख लें जब नवाज शरीफ ये पाकिस्तान ने तकरीबन आलमोस्ट जो है मकबूजा कश्मीर को फ़तह कर लिया था एक हिसाब से,
तो फ़ौज ऊपर चढ़ गई थी पहाड़ों के, बस थोड़ा सा फासला रह गया था जब मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाना था। लेकिन 1999 कारगिल की बात का है। बदकिस्मती से नवाज शरीफ जो गद्दार है उसने ये काम किया कि उसने फ़ौज पाकिस्तान को वापस बुला लिया। जब मैं आपके सामने वर्ड इंडिया बोलता हूँ तो आपके जहन में पहली परसेप्शन, पहले जहन में क्या ख्याल आता है जब इंडिया बोला है? आपने वर्ड बोले, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले देखिए अभी जो रिसेंटली जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है सिद्धू मूसे वाला, तो मैं जब इस चीज़ को बोलता हूँ तो मुझे चीज़ से फीलिंग होती है कि मैं किस मुंह से वर्ड यूज़ करूँ इंडिया। तो मेरे ख्याल से नाम लेना मुझे बड़े अजीब सा लग रहा है कि आज इन्होंने कितना बड़ा एक लेजेंड अपना जो है ना वो गवा दिया है। और जब बैक एंड कंफर्मेशन होती है कि सारा काम सिक्योरिटी का था, तो मेरे ख्याल से बड़ी शेमफुल बात है। हो सकता है उसके अंदर उनका कोई पॉलिटिकल ये अफेयर हो, क्योंकि वो क्या नाम है, कांग्रेस से थे और बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उनको लाइव थ्रेट्स भी थे। सर देखिए कांग्रेस से हो, देखिए हाँ जिस मर्जी चीज़ से हो, बात यह है कि देखिए एक फेमस आदमी है, उसकी सिक्योरिटी को फराहम करना इंडिया को पूरा इख्तियारात है कि यार एक हमारा लेजेंड है, इसको इनकी कंट्री नहीं अदर कंट्री भी जानती है, एक फेमस बंदा है। और आज जब पता लग रहा है जी कि वो बड़े सुकून से आए हैं, फायरिंग की, उस बंदे को मार देगी, कहाँ की सिक्योरिटी? तो ये तो बड़ी शेमफुल बात है इंडिया के लिए। उनकी सारी बातें हवा हो गई हैं कि अगर कोई टूरिस्ट आता है इंडिया के अंदर तो बहुत सिक्योर है, कोई सिक्योर नहीं। नो 1% भी सिक्योर नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं जाऊँगा, अव्वल तो इतने फेमस नहीं है, लेकिन एक एज ए एक्टर कोई बंदा जाएगा तो वो क्या कहना, नहीं यार मैं तो इस जगह पे कदम नहीं रख सकता, कि मैं एक आम बंदा हूँ, वो इतना फेमस बंदा वो आसानी से मारा गया तो मेरा क्या हाल होगा? तो मैं किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखता इस चीज़ के ऊपर, ये लोग इतना चीज़ आगे को बढ़ाएंगे जी। अच्छा अब ये देखें, अब उनसे अगर हम पूछा जाए ना पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, पाकिस्तान की ये चीज़ है कि नहीं, और आज देख लें आज क्या है। अब मैं इन्हें सवाल करता हूँ कि आपकी कहाँ की सिक्योरिटी? आपका इतना लेजेंड बंदा चला गया, पाकिस्तान को बातें करने वाले आप लोग हैं, आज क्या सिस्टम करा दिया आपने? एक बंदा आपका फेमस चला गया तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी पॉलिटिक्स, आपके जितने भी ऐसे बंदे हैं, मैं उन सबको फारग तरीन बंदा कहता हूँ। ये बिल्कुल बेकार तरीन चीज़ है। आज दिली दुख हुआ है कि मैं ये नहीं मानता कि इंडिया में कोई बंदा सेव है, कोई भी बंदा सेव नहीं है। और इंडिया के लिए मैं इतनी बात रुकूँगा कि बातें करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम लोग क्या हैं और आप लोग क्या हैं। ये एक समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जब मैं आपके सामने हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का नाम लेता हूँ तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? मेरा पहला ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पहला यही ख्याल आता है, वो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे अच्छा ताल्लुकात करना चाहिए। जैसे उनकी क्रिकेट है, बहुत अच्छी क्रिकेट है, लेकिन मैं क्रिकेट को बहुत लाइक करता हूँ, इंडिया के खिलाड़ी को पसंद करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करता हूँ वो ऋषभ पंत है, वो मुझे बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। ऋषभ पंत के आपको वर्ल्ड कप वाले छिक्के याद हैं जो उन्हें सिंगल हैंडेडली मारे? जी वो याद है। ऋषभ पंत की मुझे कोई भी देख ले लीग में बैटिंग की, जो मैच उसने विन किया, मुझे सब कुछ याद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऋषभ पंत की बैटिंग देखना। इस वक्त वो कौन सी आईपीएल टीम में है? इस वक्त वो आईपीएल की टीम में है, लेकिन मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैंने मैच सारे देखे हैं। अच्छा, तो उसके अलावा यानी क्रिकेट के अलावा और ऋषभ पंत के अलावा आपको इंडिया में और कोई चीज़ याद नहीं आती जब मैं आपके सामने वर्ड इंडिया बोल? हाँ, इंडिया के चीज़ें याद आती है, काफ़ी सोशल मीडिया काफ़ी मशहूर है इंडिया की। वो ठीक है, मतलब कि देख ले प्लेयर उनके क्या नाम है, बॉलीवुड के प्लेयर देख ले, वो भी अच्छे हैं, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छी है, इस टाइम कुछ बेहतर जा रहे हैं इंडिया। मैं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले में आना जाना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़, रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए, रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो ये कैसे हो सकते हैं? ये कैसे, ये तो हमारी हुकूमत ही करेगी ना। उनकी गवर्नमेंट भी करेगी? हाँ, उनकी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट चाहती है करें तो उनकी गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, करना चाहिए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की जो टीम है क्रिकेट की खेलने जाएँ, वो खेलने आएँ। आईपीएल जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, वो पीएसएल होता है पाकिस्तान में, वो खेलें। आईपीएल हमारा होता है, वो आईपीएल खेलें। यानी हम आईपीएल खेलें और वो पीएसएल खेलने आए? हाँ जी, खिलाड़ी एक दूसरे से मिलें, और खिलाड़ियों की ख्वाहिश भी है हम एक दूसरे से मिलें और हम इकट्ठा करके खेलना चाहें। जैसे कि पीछे के वो कह रहे थे, उनके एक खिलाड़ी कार्तिक का इंटरव्यू आया था कि मैं बाबरा को बहुत लाइक करता हूँ, बाबरा बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो तारीफ़ कर रहा था बाबरा। ऐसे ही खिलाड़ियों को आना जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। जब मैं आपके सामने आपके हमसाया मुल्क इंडिया का लफ्ज़ बोलता हूँ तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? मुखालिफ हैं हमारे और दुश्मन हैं हमारे और गैर मुस्लिम कंट्री है, ये हमारे ख्याल। आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? मुश्किल नेबर है हमारा। मुश्किल नेबर है, मतलब मिल के उनके साथ रहना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। मुश्किल है, तो उसको कैसे हम ईज़ कर सकते हैं, हमारे लिए ईज़ी वो कैसे हो सकते हैं? बैठ के डिसाइड करना चाहिए चीज़ों का, जो हमारे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बैठ के डिसाइड करना चाहिए। वो किस तरह हो सकते हैं? आपस में डिस्कस करने से ही होंगे, वैसे तो नहीं होंगे। लेकिन हमारी और उनकी जो ऊपर वाली पॉलिटिकल पावर्स हैं वो तो नहीं चाहती कि हमारी नेशंस जो हैं वो मिल के बैठें। ये तो हमें पता है नहीं चाहते, हमें क्या पता है चाहते हैं कि नहीं चाहते। कभी कोशिश की है, लॉजिकली कोशिश की, हमेशा कुछ ना इशू रहता है, उस पर ख़त्म हो जाती बात।
लेकिन मुझे लगता है जैसे और मुल्क भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पर कोई इजी हो, यहाँ पर कोई ये लोग फ्रेंडली रिलेशन हो, ये नहीं चाहते। एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहते कि इधर एरिया में सुकून रहे। तो इसलिए उसके अलावा जब हम इंडिया बोलते हैं तो आपके जहन में और कोई ख्याल नहीं आता कि उनकी इकॉनमी हमसे बहुत एक कह लें जॉइंट है हमारे सामने उनकी एक इकॉनमी। बस हमारे दुश्मन लगते हैं और इसलिए हम उसके पॉजिटिव चीज़ें हम उसको कंसिडर नहीं करते। वो के बहुत बेहतर हैं, मसलन जैसे उनकी जो है आईटी में बहुत तरक्की की है और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है बहुत डेवलप है उनकी, काफ़ी सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं, लेकिन हम बीइंग अ मुस्लिम हम समझते हैं हम ज़्यादा बेहतर हैं। बेहतर हम कैसे हो सकते हैं उनसे? बीइंग अ मुस्लिम, ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एज अ पाकिस्तानी जब मैं आपके सामने वर्ड इंडिया बोल रहा हूँ तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आ रहा है, क्या परसेप्शन बनी हुई है उनके बारे में? सबसे तो पहले इंसानियत आती है। इंसान है, हमारे भाई हैं जिनसे हम बिछड़ के आए हैं और काफ़ी देर हमारे आबा अजदाद उनके साथ रहे हैं। काफ़िर नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि काफिर की डेफिनेशन और हिंदू और दूसरे मज़हब की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ है। हमारी आवाम को नॉलेज नहीं है, बदकिस्मती है हमारी, लेकिन काफिर नहीं है, काफिर नहीं कहूँगा। परसेप्शन आपके जहन में क्या है कि एज ए पाकिस्तानी इंडियन लफ्ज़ में आपके मैं देखिए ना कि हमारे भाई हैं, दोस्त, यानी भाई की आपकी परसेप्शन है, बिछड़े हुए भाई। अब बिछड़े हुए भाई आप कह सकते हैं कि यार देखें हमारे आबा अजदाद वहीं से रहे हैं, एक ही थे हम, बस गोरे ने आके कुछ ना कुछ लुचट डालनी थी, वो आप अभी भी डालता है, शुरू से डाल रहा है, उसने आके डाली है, फिर हमारी पार्टीशन वगैरह होगी, आज भी उनसे मोहब्बत है, आज भी वो भाइयों जैसे हैं। इधर आए देखें, कत्लो गारत मार धाड़ हर मुल्क में होती है, कभी वहाँ पर मुसलमान भी मर जाते हैं, हिंदू जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है। ये तो कभी आप कह नहीं सकते कि यार यहाँ पर मुसलमान भी कत्ल होता होगा। अगर आप हिंदू हो जाए तो इतना वावला करेंगे तो मुसलमान भी हो जाते हैं। लोग बुरे भी हर मुल्क में होते हैं, लेकिन सर उनसे मोहब्बत है, भाइयों जैसे हैं, आज भी वो आ जाएं तो गले लगा के मिलने को तैयार हैं। तो अगर आपको मैं कहूँगी कोई पैगाम देना चाहोगे तो क्या पैगाम दोगे? पैगाम यही है कि हर मीडिया पे यकीन ना कीजिए, जब तक आप क्या कहते हैं कि बुक को तब तक जज ना कीजिए जब तक आप अंदर ना पढ़ लें, कवर से जज ना कीजिए। आप एक बार देखें कि यार आपसे लोग मोहब्बत कैसे करते हैं। ये मीडिया से ना मान लीजिए अच्छा जी मीडिया ने ये कह दिया तो ठीक है, और पाकिस्तानी ये है, हिंदू ने इसको मार दिया, पाकिस्तानी ने इसको मार दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप इधर से आएंगे तो आपको इतना प्यार तो यकीन जाने हमें पाकिस्तानी को नहीं मिलता। जैसे आप इधर आएंगे पैसे नहीं लेते, बड़ी अच्छी चीज़ें, आप जाके आए हैं कि यार मैं फ्री खाओ, कभी नहीं खिलाएंगे, लेकिन कहेगा ना यार मैं हिंदू इंडिया से आया हूँ मुझे कोई फ्री, उन्हें कहना आओ बिस्मिल्लाह मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ यकीन जाने बड़ी मोहब्बत है, आप विजिट करके देखें। अगर तो आपको सर मार दिया गया तो रोज़े मैशर मुझे पकड़ लीजिएगा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कोई मारता नहीं सर, कोई नहीं मारता, हालांकि मोहब्बत करते हैं, गले मिलते हैं कसम से। आप कभी व्लॉग बनाकर तो देखें, लोगों के व्लॉग देखें, बड़ी मोहब्बत वाले दोनों ममालिक। इंडिया में भी यार ऐसे नहीं होता, इंडिया में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती, ऐसे कभी नहीं होता। मुसलमान भी उधर बहुत सुखी हैं, हिंदू। हाँ अभी आप देखें रिसेंटली अभी खबर पहुंची है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया। ये कब हुआ? अभी हुआ 10 मिनट। मुझे नहीं पता लगा। आपको नहीं पता क्योंकि आप इधर बिजी है ना, तो अभी खबर आई है, तो वो कत्ल कर दिए गए हैं। तो मर गए? हाँ 20 गोलियां मारी गई हैं, लेजेंड है, मार दिए गए। तो सर हर जगह पे हर काम होता है, हर बुरे लोग हैं लेकिन सभी नहीं है, बेहतर है हम आपके भाई हैं, बस इतना कहना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है पाकिस्तान की, स्पेशली लाहौर की जो पब्लिक है, उन्होंने अपनी परसेप्शन के बारे में बताया कि जब हम उनके सामने वर्ड इंडिया बोलते हैं तो उनके जहन में पहला ख्याल क्या आता है। कुछ ने नेगेटिव रिमार्क्स दिए और कुछ ने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं। तो उस बारे में अगर हम देखें तो रली मिली सी सबकी अपनी, मतलब कि आप कह लें कि इजहार राय थी। पंजाबी में बात करें तो उन्होंने रली मिली गल की है, कुछ ने अच्छा बोलिया, कुछ ने मतलब कि घटिया बोलिया। लेकिन जब मैं अपनी गल करा तो पाकिस्तान तो इंडिया मेरा ख्याल है कि रहना नू रल मिल के रहना चाहिए। दो भरा है ने एवं लड़ाई झगड़ा पिया है एक तो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, यहाँ पे आप आएँ, अपने बताएं कि आप लोगों के पास कौन कौन से आइडियाज़ हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके बारे में भी बताएं, अगर इस वीडियो के अंदर कुछ बुरा लगा उसके बारे में भी बताएं। वीडियो को लाइक करें और काइंडली सब्सक्राइब के बटन को इतना दबाएं कि उसका खून निकल जाए और वो सारा सफ़ेद हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।